हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम म्यूटेशन के बारे में समझने वाले हैं जो एनसीईआरटी कक्षा 12वीं के अंदर दिया हुआ है। तो देखिए म्यूटेशन क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अगर मैं इसके ऊपर सीक्वेंस की बात करूं तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। अगर इस सीक्वेंस में कोई भी चेंज आ गया है, अब डीएनए के अंदर कोई भी चेंज आएगा तो वो चेंज आगे जा कर के एमआरएनए में एक्सप्रेस होगा और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन से, उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भी जो डीएनए का सीक्वेंस है वो चेंज हुआ, इससे उस जीन का जीनोटाइप चेंज हुआ और जीनोटाइप चेंज होने से उसका फिनोटाइप भी बदल गया है। तो जो पहली लाइन है उसमें डेफिनेशन दी हुई है कि भाई म्यूटेशन वो फिनोमेनन है जिसके अंदर डीएनए सीक्वेंस जो है वो ऑल्टर होता है, ऑल्टर यानी चेंज हो जाता है, एंड कंसिडेंटली रिजल्ट इन द चेंज इन द जीनोटाइप। डीएनए सीक्वेंस चेंज होने से उसका जीनोटाइप बदल गया और उसका फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो गया है। इन एडिशन रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन द डीएनए। तो जैसे कि हम जेनेटिक्स जब स्टार्ट करते हैं तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाने, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वेरिएशन आती हैं। क्यों आती हैं? तो यहाँ पर अलग अलग कारण हैं। उसमें से एक कारण है जैसे जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है, रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। दूसरा जो कारण है जो अब हम पढ़ रहे हैं वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन ही है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आती हैं। अगला है एज यू विल लर्न इन चैप्टर 6, वन डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ईच क्रोमेटिड इन ए हाईली सुपर कोइल्ड फॉर्म। उसने कहा कि जो डीएनए होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर कोइल्ड फॉर्म में होता है, एक क्रोमेटिड से दूसरे तक जो है वो बहुत ज़्यादा कोइल्ड रूप में होता है, सुपर कोइलिंग होती है न्यूक्लियोसोम की मदद से। देयरफॉर लॉस और गेन या फिर इंसर्शन या डुप्लीकेशन ऑफ द सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन द ऑल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम। तो अगर हम बात करें कि भाई ये वाला कोई क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर कोई न कोई जो है लॉस हो चुका है या फिर गेन हो चुका है डीएनए का। तो यहाँ पर दो टाइप्स की म्यूटेशन आपने पढ़ी, एक है डिलीशन यानी कि डीएनए के फ्रेगमेंट का लॉस होना, और गेन के अंदर दो हो जाएंगी, इंसर्शन यानी किसी बाहर से जो है डीएनए यहाँ पर आकर के इंसर्ट हो गया है, या फिर डुप्लीकेशन, कोई भी डीएनए का टुकड़ा यहाँ से निकल करके अपनी एक और कॉपी जो है उसने तैयार की और किसी दूसरी जगह के ऊपर जा कर के अटैच हो गया, यानी इस सेगमेंट का डुप्लीकेशन हो गया है। तो म्यूटेशन जो है वो आपने पढ़ी कि भाई लॉस यानी डिलीशन और गेन हो सकता है इंसर्शन या डुप्लीकेशन, जिसके द्वारा क्रोमोसोम के अंदर भी ऑल्ट्रेशन आ जाती है। क्योंकि जीन्स जो हैं क्रोमोसोम के ऊपर हैं, ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जो है जीन्स की लोकेशन है जिसको हम लोकस कहते हैं। तो ऑल्ट्रेशन अगर डीएनए सीक्वेंस में हुआ तो वो ऑल्ट्रेशन क्रोमोसोम में भी आया कह सकते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं क्योंकि, तो हम कहेंगे उस जीन्स में भी चेंज आ गया है। और लिखा हुआ है ऑल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन द एबनॉर्मलिटी और एब्रिएशंस, कि भाई अगर किसी जीन के अंदर चेंज आ गया है या क्रोमोसोम में चेंज आ गया है तो उससे डिफेक्ट आ जाते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। क्रोमोसोमल एब्रिएशंस जो है कॉमनली कैंसरस सेल के अंदर देखी हुई है। मान लीजिए ये कोई नॉर्मल सेल है, अब इस नॉर्मल सेल को कोई केमिकल या फिर किसी दूसरे एजेंट के द्वारा कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर दिया है। जब ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर चेंज आया है, और उस चेंज के कारण ही ये नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हुआ है। तो जो ये डिफेक्ट हैं, जो ये एबनॉर्मलिटी है, वो कैंसरस सेल में देखी जा सकती है। अब देखें इन एडिशन टू अबो म्यूटेशन, अब जो है मैक्सिमम केसेस में हम बात करेंगे पॉइंट म्यूटेशन, कि भाई म्यूटेशन जो है वो सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज होने के कारण अगर हो तो उसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। जैसे कि अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी वो हैं जो कि सिंगल बेस पेयर के कारण होते हैं, यानी पॉइंट म्यूटेशन जो हो रही है उसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी की जो शेप होती है वो सिकल शेप की हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक पॉइंट म्यूटेशन हुई है, वहाँ पर जो है
ग्लूटामिन की जगह वेलिन आ जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन का पॉलीपेप्टाइड चेंज हुई और उससे आरबीसी का शेप जो है चेंज हो जाता है, जिससे अनीमिया यानी ब्लड जो है कम है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है। इसके अलावा डिलीशन और इंसर्शन की अगर बात करें, उसके द्वारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए ये एमआरएनए है, एमआरएनए के अंदर पूरा एक सीक्वेंस है, तो एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो वहाँ पर राइबोसोम की स्मॉल और लार्ज सबयूनिट अटैच होती है। स्मॉल और लार्ज सबयूनिट के अंदर टीआरएनए आता है और टीआरएनए एक बार में 3 कोडॉन्स को स्टडी करता है, जिससे एक अमीनो एसिड बनता है। तो ये 3 कोडॉन्स, अब मान लीजिए ये जो 3 कोडॉन्स है इनमें से एक जो है डिलीट हो चुका है, तो अगले 3 ये पढ़ेगा, ना कि ये वाले 3 पढ़ने वाला है। तो मतलब रीडिंग का जो तरीका है, एमआरएनए को रीड करने का तरीका है, वो भी चेंज हो जाता है। कब होता है, जब कोई सेगमेंट का डिलीशन हुआ है या कोई इंसर्शन हुआ है। अब क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला, ये हायर क्लासेज में है कि भाई मैकेनिज्म क्या होता है म्यूटेशन का। देयर आर मैनी केमिकल फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन। तो आ सकता है डेफिनेशन कि भी म्यूटेशन क्या होते हैं। भाई बहुत कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, जिससे म्यूटेशन हो जाती है, उनको म्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यूवी रेडिएशन, जो आपकी सनलाइट से यूवी रेज आ रही हैं, ओजोन के थ्रू वो उनको आने नहीं दे रहा है, लेकिन अगर यूवी रेज हमारी स्किन की सेल्स के ऊपर लग जाएं तो वो जो है म्यूटेशन कोज कर सकते हैं, उससे स्किन कैंसर हो सकता है और बहुत सारे स्किन के अंदर एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। तो ये था म्यूटेशन का टॉपिक, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। म्यूटेशन होती क्या है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में हमने पढ़ा कि भाई जहाँ पर किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, इससे इंसर्शन, डिलीशन और डुप्लीकेशन म्यूटेशन हुई है, जिससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आखिर में हो जाती है। इसके अलावा जो है पॉइंट म्यूटेशन भी कोज होती हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। तो ये था वीडियो, आगे के वीडियो में हम अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं।